भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर लग गईं। कीवीज और अफगानिस्तान का मैच क्वार्टर फाइनल बन गया। अफगानिस्तान की जीत भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। कीवीज जीते तो भारतीय टीम दिल्ली का टिकट कटवाएगी। भारत का फैसला अफगानिस्तान के हाथ में होने के बाद भारतीय शायकीन अफगानिस्तान के हक में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की जीत के लिए दुआएं। फैसला कुन मैच आज दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। सदर आदमी और आम आदमी जो बिल्कुल पिस गया। रोजाना के हिसाब से सुबह होती है तो महंगाई का नया पैगाम आ जाता है, या चीनी और महंगी हो गई है। समझ नहीं आ रही कि ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। आवाम के मुंह से मीठा भी छीन लिया गया है। अब आवाम जो है ना वो फीकी चाय पीने पर मजबूर हो चुके हैं। चीनी की कीमतों की आज भी ऊंची उड़ान। लाहौर में मोटी चीनी बाजारों से गायब। 90 रुपए सरकारी कीमत वाली चीनी 145 रुपए में बिकने लगी। कराची में परचून की सतह पर चीनी 140 से 45 रुपए किलो मिल रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 150 रुपए फी किलो बिकने लगी। पेशावर में रेट 140 से तजावुज कर गए। कोयटा में चीनी 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अवाम हुकूमत से खफा, कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। सरकारी रेट पर मिलने वाली चीनी को पाउडर करार दे दिया। दुकानदारों के मुताबिक चीनी पीछे से ही महंगी मिल रही है, सस्ती कैसे बेचते हैं। चीनी, पेट्रोल और बिजली के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगीं। किसी का रेट 300 तो किसी का 400 रुपए किलो हो गया। अतवार बाजारों में भी रेट कम ना हुए। टमाटर 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। मटर 300 रुपए किलो से नीचे नहीं आ रहे। सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो हो गई। आलू की भी सेंचुरी, अदरक की 4 सेंचुरियां। लहसुन भी पीछे न रहा। मौसम सरमा की सब्जियां भी खरीदों के लिए पहुंच से बाहर। कराची में टमाटर 240 रुपए और हरी मिर्च 200 रुपए किलो हो गई। एडहॉक डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने एडहॉक डॉक्टर्स की मुलाजमतों में 1 बरस के लिए तौसी की मंजूरी दे दी। इकदाम से 4000 से जायद एडहॉक डॉक्टर्स को हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला के एडहॉक डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, एडहॉक डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी हैं। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान वाहिदे पर अमल दरामद जारी। जीटी रोड चनाब का पुल 2 हफ्तों बाद खोल दिया गया। कंटेनर्स हटा दिए गए, खंदकें भी भर दी गईं। ट्रैफिक की रवानी बहाल। इस्लामाबाद से लाहौर हर किस्म की ट्रैफिक बहाल। वजीराबाद शहर में इंटरनेट सर्विस बहाल ना की जा सकी। अंदरूनी शहर जीटी रोड के मुल्हिका पार्क में तहरीक लब्बैक का धरना जारी। तहरीक लब्बैक पर तमाम पाबंदियां खत्म, कल अदम ना रही। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटाने की समरी भेजी थी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कल अदम का लफ्ज हटाने की सिफारिश की थी। पहले महंगाई मार्च, फिर लॉन्ग मार्च। पीडीएम का नया प्लान। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक। 4 सूबों में महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान। 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में मार्च होगा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पीडीएम का इजलास। IMF मुआहदे के शराइत अवाम के सामने लाने का मुतालबा। EVM को मुस्तरद कर दिया। कोई लीडर ना कोई प्रोग्राम, ऑपोजिशन भानमती का कुंबा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ऑपोजिशन पर तनकीदी वार। ट्वीट में कहा, कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की। मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सवाए खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। वाहिद कौमी सियासी जमात PTI है, जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 20 जानें ले गई। 24 घंटों के दौरान 471 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.08% तक आ गई।
फिरदौस आशिक अवान का डस्का इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चैलेंज करने का ऐलान। कहा, चंद नाम निहात जाती बोगस में मुब्तला अफराद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़े बगैर फर्जी कहानियां बयान कर रहे हैं, जिससे उनकी सियासी और जाती शोहरत को नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जिस मीटिंग का तस्करा किया गया वो हक़ाइक़ के बरक्स है। रिपोर्ट को हाईलाइट करने और इसमें रंग भरने के लिए एक सतर में उनका नाम लिखा गया है। रायवंड में सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला रक़द अमेज़ दुआ के बाद इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआ हज़रत मौलाना इब्राहिम साहिब ने करवाई। पाकिस्तान और उम्मत की कामयाबी के लिए दुआएं। पहले मरहले के इख्तिताम के बाद शुरका की वापसी का अमल जारी। मोदी सरकार का मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक। भारत जनूबी एशिया में अपना असर खोने लगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, मोदी सरकार के मुसलमानों की जानिब जालिमाना रवैये से भारत की साख खराब हुई। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों के बायस भारत जनूबी एशिया में अपना असर खो रहा है। बीजेपी रहनुमाओं के बयानात से बांग्लादेश और भारत में तनाव पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल से पहले नाकाबिले शिकस्त रहने के लिए मुकम्मल तैयार है। आज टीम की क्या हिकमत अमली होगी और टीम के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के मैच की बात करूँ, पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुँच गया, लेकिन कल जो ग्रुप 1 की सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। खासतौर पर जिक्र करना चाहूँगा जनूबी अफ्रीका का, जो कि 5 में से 4 मैच जीत कर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। इमरान, कल पहला मैच जो था वो तो ऑस्ट्रेलिया ने तवक्को भी थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इवेंट से आउट हो चुकी है और एक प्रेशर में है टीम। और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कि ऑस्ट्रेलिया उनको जीतेगा, हराएगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए लकी ये था कि डेविड वार्नर फॉर्म में आ गए। जिस मैच का आपने जिक्र किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि आखिरी ओवर में उनको 14 रन दरकार थे, 2 ओवरों में 24 या 25 रन दरकार थे। रबाडा ने हैट्रिक भी की उसमें, लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका जीता और जीतने के बाद जो है रन रेट पे ऑस्ट्रेलिया जो है, इंग्लैंड पहले नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। एन मतवक्को है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में मुकाबला होगा। मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। दूसरा, इंग्लैंड क्योंकि कोई मैच नहीं हारी थी, पहले 4 मैच जीतकर वो 8 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त थी। अब भी अभी तक वो सर फहरिस्त है, लेकिन आज इसके साथ ही जो दूसरा मैच है उसकी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आमिर नज़ीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। आमिर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, ये जो अभी से कुछ देर बाद अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच होने जा रहा है, ये क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया है और सबकी नज़रें, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की नज़रें इसी मैच पर लगी हुई हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या फ़ैसला इसका आ सकता है? और जैसे कि भारतीय शायकीन अपनी जीत से ज़्यादा अब अफगानिस्तान की जीत की दुआएं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखें, मेरी बात सुने, हमें न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंडिया को नहीं देखना। हमने अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखना है। पाकिस्तान का किसके साथ मैच हो रहा है हमने उसको देखना है। खस्म को खाई, इंडिया क्या करता, अफगानिस्तान क्या करता, न्यूजीलैंड क्या करता है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, गेम प्ले में नहीं जाना चाहिए। हमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है, हमें वो मैच पे फोकस करना चाहिए, हमें और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, आपने तो बड़ी क्लियर सी बात कर दी है कि पाकिस्तान को सिर्फ अपने मैच पे देखना चाहिए। भाईजान, चैनल पे, मुख्तलिफ चैनल पे लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ये कर दे, अफगानिस्तान ये कर दे, इंडिया वो कर दे। भाई छोड़ो, पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा है इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के। ऑस्ट्रेलिया को इंशाल्लाह मारेगा, फिर अगर जो भी मर्जी आए, इंडिया आए, इंग्लैंड आए, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन जाहिद साहब क्या कहते हैं? देखें, बड़ा टफ मैच है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पे लगी हैं। आमिर नज़ीर हमारी तरह और बहुत से फैंस की तरह काफ़ी एक्साइटेड हैं इस मामले में। मेरा ख्याल है आमिर नज़ीर शायद इसलिए भी मायूस हैं, इनकी पहले प्रेडिक्शन गलत हो गई थी। इनका कहना था कि अफगानिस्तान आसानी से जीत जाएगा, अफगानिस्तान हार गया था वो मैच। उस पर तनकीद बहुत हुई, आपको पता है, अफगानिस्तान और इंडिया के मैच पर। आज जो मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है फिर इंडिया के लिए उम्मीद का दिया रोशन रहेगा कि इंडिया रन रेट पर आगे आ सकता है। लेकिन अगर हार जाता है तो यहीं पर सफ़र ख़त्म हो जाएगा अफगानिस्तान का और साथ भारत का, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है रन रेट में काफ़ी बेहतर है। रन रेट पे फैसला होना टीमों का। एक इंटरेस्टिंग मैच है, आप दुनिया भर की नजरियां, आज का पहला मैच है जो 3 बजे शुरू होगा।
बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जैसे कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि इम्कान यही कि पाकिस्तान का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो हो सकता है सेमीफाइनल में, तो इस मैच को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जैसे कि शुएब अख्तर ने भी ये कह दिया हुआ है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों को काबू कर लेंगे, आप क्या कहते हैं? देखिए इमरान, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच आ रहे हैं तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको पहले भी एक दिन प्रोग्राम में ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है बड़ी वेवर्स बॉलिंग करते हैं। मानता हूँ 150 पे वो बॉल करते हैं, मगर वेवर बॉलिंग लेंथ नहीं होती, लेफ्ट पे राइट पे ये इस तरह की बॉलिंग देते हैं जो हमारे बैट्समैन को बड़ी सूटेबल है। जो रिजवान जो बैटिंग करता है ना, इस बॉलिंग का बादशाह होगा। ठीक है, दूसरी हमारे जो स्पिनर्स की बात करें, मैं आई एम वेरी सॉरी, हमारे जो स्पिनर टैग है ना वो इतना क्वालिटी का नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया का जैम्पा बॉलिंग कर रहा है, इस तरह के बॉल कर रहे हैं। हमारी स्पिन जो है ना वो मार वसीम तो स्पिन तो करता नहीं है, वो तो नए बॉल तो खुद ही स्विंग हो रहा होता है। हमें इस चीज को देखना चाहिए कि हमारी ज्यादा जो हमारी बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलिंग का शोबा हमारा बड़ा तगड़ा जा रहा है, हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी जा रही है और इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया को हम टफ टाइम देंगे और हम जीतेंगे भी। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हमारा उनके साथ मैच होता है तो हम टफ टाइम देंगे, जीतेंगे भी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका आमिर। निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट कहते हैं कि कोरोना की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। दुनिया के बेशतर ममालिक लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, कहा है कि कोरोना की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। नाज़रीन, चीनी की कीमतें आज भी ऊंची उड़ान भर रही हैं। लाहौर में मोटी चीनी बाजारों से गायब। कराची और लाहौर में 90 रुपए सरकारी कीमत वाली चीनी 145 रुपए में बिकने लगी है। चीनी की कीमतों की आज भी ऊंची उड़ान। लाहौर में मोटी के मुख्तलिफ शहरों में आए रोज चीनी का रेट बेकाबू। सरकारी कीमत तो 90 रुपए किलो है, मगर इस रेट पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोटी चीनी 150 रुपए किलो हो चुकी है। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 142 रुपए से कम होकर 125 रुपए किलो पर आ गई है, मगर परचून में मुनाफाखोरी का रुझान बरकरार है और परचून में चीनी बदस्तूर 140 से 145 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक चीनी की कीमत में कमी के लिए 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज जरूरी है। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी 145 रुपए फी किलो बेची जा रही है। बाजारों मोहल्ले की दुकानों पर मोटी चीनी की किल्लत भी है। चीनी बहुत निया भी हो गई है, चीनी तो मिल नहीं रही। 145 रुपए किलो सरकार मिल रही है। इंतजामिया की चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद गल्ला मंडियों में चीनी की तिजारत मामूल के मुताबिक नहीं हो रही, जबकि शुगर मिल्स ने चीनी का वाफर स्टॉक होने के बावजूद सप्लाई रोक दी है। कई दुकानों पर दरामदी चीनी तो मौजूद है, लेकिन शहरी कहते हैं दरामदी चीनी कम, पाउडर ज्यादा है। रेट को बढ़ा रहे और आवाम का जीना इन लोगों ने बहुत मुश्किल कर दिया है। कोयटा में तो चीनी का रेट सबसे अप जा रहा है, जहां शहरी 160 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। पेशावर में इन दिनों 140 रुपए में 1 किलो चीनी मिल रही है। नाज़रीन, पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। सरगोदा में ज़िला इंतज़ामिया के छापे 70,000 किलो चीनी और हज़ारों कार्टन घी कब्जे में ले लिए। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताएं कि 5 स्टोर सील कर दिए गए, 2 ताजरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। सरगोदा इंतज़ामिया के छापे 70,000 किलो चीनी और हज़ारों कार्टन गिरफ्तार कब्जे में ले लिए। 5 स्टोर सील कर दिए गए, 2 ताजरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। चीनी, पेट्रोल और बिजली के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगीं। अदरक 400, मटर 300, सब्ज मिर्च 150, जबकि आलू 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। चीनी, पेट्रोल और बिजली के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। अदरक 400, मटर 300, सब्ज मिर्च 150, जबकि आलू 100 रुपए फी किलो तक पहुंच चुके हैं। कराची में टमाटर 240, लहसुन 280, जबकि शिमला मिर्च 180 रुपए किलो हो गए।